राधे राधे दोस्तों। और आज प्लान बना था कहीं ऐसी जगह जाने का कि जहाँ पे सालों पहले लोग जाने से बहुत डरते थे, और अगर रात की 8 बजे बाद अगर उनको निकलना ही होता था तो या तो पुलिस की मदद लेके निकलते थे या फिर निकलते ही नहीं थे, प्लान ड्रॉप कर देते और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाते थे। मतलब उदयपुर के पास की जगह ऐसी, तो बहुत ख़तरनाक जगह थी और बहुत डरावनी भी थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोर डाकू रहते थे और थोड़ा जंगल टाइप है, तो हॉरर और एनिमल से भी थोड़ा सा, शेर वेयर इनसे भी थोड़ा सा डर लगता था। तो त्रिशु आप भी रेडी हैं? हाँ। यस, तो त्रिशु भी रेडी है और शौर्य आप? शौर्य भी रेडी है। और अरे आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ आइडिया है? हम जा रहे हैं फूलों की बाड़ी। तो इनको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इनको भी बाद में बताने वाला हूँ। और अगर आपको भी जानना है तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब हम पहुंच चुके थे चीरवा टनल, जो उदयपुर से 4-5 किलोमीटर ही दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पर चीरवा टनल के नाम से जाना जाता है। तो पहले यही रास्ता था एक उदयपुर से राजसमंद जाने के लिए, तो कनेक्टिविटी यही थी। तो बहुत ही डेंजर रास्ता था, बट लेकिन अब आप देखेंगे कि इसको गवर्नमेंट ने कैसा बना दिया है। उसके अंदर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं टिकट काउंटर के वहाँ पे जाके टिकट ले लेता हूँ, चलिए मेरे साथ। जस्ट हम ये बस टिकट काउंटर पहुँच रहे हैं और अब टिकट ले लेते हैं हम। तो अब हमने टिकट ले लिया है, मतलब जितने भी मेंबर थे उतने सारे टिकट, दोनों बाइक के लिए भी अलग से टिकट लेना रहा, तो बाइक के लिए भी हमने टिकट ले लिया है। अब हम सीधा चलेंगे, सीधा एंट्री लेंगे और अंदर का व्यू बता। हमने अब टिकट्स ले लिया है और अब टिकट्स लेके अब हम सीधा अंदर से चलेंगे, क्योंकि अंदर बाइक जा सकती है, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा तो वहाँ तक हम बाइक लेके चलेंगे। चलिए मेरे साथ। ये जस्ट हमने एंटर किया है अंदर की साइड में, और मेन यहाँ का आने का पर्पज़ ये था कि ये चीरवा घाटी के नाम से जाना जाता है। और मैं अभी धर्मेंद्र से भी पूछूंगा कि ये भी पहले कभी आया या नहीं आया, क्योंकि मेरा तो यहाँ का फर्स्ट विजिट है और शायद बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ का। तो शायद धर्मेंद्र मैं पूछता हूँ इनसे, पहले कभी यहाँ पे आना विजिट हुआ है क्या? यहाँ पे पहले आया तो नहीं था, पर बचपन में बहुत सुना है, बहुत डरावना एरिया मतलब माना जाता था इसको। राइट। चिरवा घाटा बोलते हैं इसको। बोलते थे कि यहाँ पे जैसे चोर डकैती वगैरह ज़्यादा होती थी, क्योंकि घाटा था, गाड़ियाँ चढ़ने में स्लो हो जाती थी, तो यहाँ पे लोग क्या रुकवा के लुटेरी वगैरह ऐसा करते थे। एग्जैक्ट, एकदम सही बात है, क्योंकि मैंने भी यही सुना था, और जैसे सुना ना तो वैसे रोड हमको दिखी भी थी। तो यहाँ पे मेरे को बाइक को भी बहुत संभल के चलाना पड़ रहा है। मतलब आप सोचो कि अगर बाइक को संभल के चलाना पड़ रहा है तो 4 व्हीलर तो स्पीड ले ही नहीं सकती है, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो या फिर ढलान है, तो या तो आपको बहुत स्लो चलाना पड़ेगा या फिर धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा एक डरावना हॉरर टाइप था। और शौर्य, आपको भी कैसा लग रहा है यहाँ के रास्ते और ये व्यूज़ कैसे लग रहे हैं यहाँ के? यहाँ पे बहुत डरावना है। शौर्य को भी जस्ट एंटर ही हुए तो शौर्य को भी डरावना लग रहा है। अब देखते हैं सच में कितना डरावना है, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। मतलब 10 या 15 साल पहले यहाँ पे आना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रात को 8 बजे बाद तो कोई आना पसंद ही नहीं करता था, और अगर कोई आता तो या तो किसी का हेल्प लेके आएगा या फिर अदरवाइज़ वो सुबह आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शेर, पैंथर और यहाँ पे लूटपाट का भी बहुत होता था, क्योंकि यहाँ पे 10-15 साल पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे, तो क्या कि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो मुश्किल से 1 या 2 घंटे में कोई एक गाड़ी निकलेगी, तो चोर जो लुटेरे होते ना, तो यहाँ पे भी वो गाड़ी लूट लेते थे। तो उसके डर से बहुत सारे लोग नाइट को अवॉइड करते थे कि यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना है। उदयपुर जाना है तो अपने को शाम की 7 बजे से पहले उदयपुर पहुँचना है, अदरवाइज़ चीरवा का जो घाटा है बहुत ही ख़तरनाक है।
तो यहाँ पे इसलिए वो लोग थोड़ा अवॉइड भी करते थे उसको, और अगर निकलते थे तो थोड़ा सा ग्रुप्स में, और नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग में निकलते थे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है यहाँ पे। तो छोटा था तब, तो मुझे छोटे का तो मुझे इतना कुछ याद नहीं, 1-2 बार ज़रूर निकला था, तो इतना ध्यान नहीं क्योंकि मैं दिन में गया था। लेकिन अभी जब मैंने देखे तो मैं आपको वीडियोस में भी बताऊंगा कि कितने ज़ोरदार टर्न्स हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो सच में डर लगता है यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट्स को थैंक्स कि इन्होंने अभी रिसेंटली 8-9 साल पहले एक टनल बना दी, तो उस टनल के ज़रिए जो रास्ता था वो थोड़ा ईजी हो गया। तो जिससे अब क्या है कि लोगों को सीधा निकल जाते हैं, अब कभी भी जा सकते हैं। और अब इसको फूलों की घाटी कहा जाता है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ के फूल लगा रखे गवर्नमेंट ने, और बहुत अच्छा लगता है। अब वो पहले वाला डर भी नहीं है, और आके ऐसा लगता है कि मन को एकदम एक अलग ही शांति मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ है, एडवेंचर्स हैं, आगे वीडियो में पूरा कवर करूँगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारे एडवेंचर पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देखो, मतलब प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा। ये जस्ट बंदर दिख रहे हैं। त्रिशु की एक जिद थी कि बंदर देखना था ना, तो आप देखेंगे। त्रिशु आपको बंदर दिखे? कैसा लग रहा है अब आपको? हैं? इसको पास बुलाऊं मैं? नहीं बुलाना है? चलो, तो ये तो डर रही है, तो पास तो आपको नहीं आना है, पर हम आपको दूर से ही देख रहे हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है दूर से देख के। ये जिप लाइन है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है और अगर आप भी जिप लाइन के थ्रू अगर पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो ये देखो, ये जस्ट ये और यस, बहुत शानदार लगता है। बट इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि बहुत थोड़ा हॉरर जैसा है, डरावना भी लगता है। तो अगर आपका मन माने तभी बैठना चाहिए, अदरवाइज़ इग्नोर करना चाहिए। ये देखो, तो डरावना है बट फिर भी इन भैया ने हिम्मत करी है, और ये देखो जस्ट आ रहे हैं ये देखो। तो यहाँ का तो एक अलग ही है एहसास है जस्ट, तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके का। और अब हम जस्ट आ पहुँचे हैं, एक सेल्फी पॉइंट है, सबसे टॉप का व्यू है यहाँ पे। अगर आप भी सेल्फी लेना चाहते हैं तो यहाँ से सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ से पूरा उदयपुर के जो जितने भी पहाड़ हैं वो सारे पहाड़ दिखेंगे आपको। जस्ट मैं कोई ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ विद टनल के साथ। यस, ये देखिए, आपको कुछ व्यू कवर कर पा रहा हूँ ये। तो ये यहाँ पे बहुत ही, मतलब यहाँ ऊपर आके इतना डर लग रहा है ना कि बहुत हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये। तो आप भी कभी आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना संभल के, क्योंकि थोड़ा डरावने जैसा ही है और संभल के चलना पड़ता है। बट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अपनी लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स अपन कैमरे में क्लिक कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा अगर यहाँ पे आप सेल्फी भी लेंगे या कुछ वीडियो भी करेंगे तो वीडियोग्राफी में भी बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत शानदार व्यू है यहाँ का जने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पैंथर का भी खतरा है। तो शायद हम 5-6 जने आएंगे ना तो पैंथर से भी निपट सकते हैं, इसलिए तो हम 5-6 जने पूरा ग्रुप में आए हैं, तो थोड़ा ध्यान भी रख रहे हैं। बट फिर भी बताते हैं आगे कि आपको क्या क्या व्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। हालांकि ऐसा डर लग रहा है कि अगर पैंथर दिख गया तो हम सबसे पहले भागेंगे, पर ट्राई पूरा कर रहे हैं कि लगभग पूरा कवर कर पाएँ। एडवेंचर आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि अगर आपको चढ़ना है, छोटे बच्चे हैं कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। आपको ये देखो, मैं बताता हूँ आपको कि बहुत ऊपर तक चढ़ी है। एक छोटी सी गुड़िया है, जस्ट ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इतना ऊपर। तो अगर पीछे देखते हो तो बहुत डरावना है, बट उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। वो चढ़ गई ऊपर, पूरा टॉप करके आएगी, जस्ट वो टॉप पे पहुँच गई वो। तो बहुत शानदार रहा ये, वहाँ तक आप देखोगे तो वो इतना ऊपर चढ़ी हो, इतना। और अगर आप साइकिलिंग करना चाहें तो ये देखो, पूरा हवा में साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप ये देखो, जस्ट पूरा हवा में है। और फिर भैया ने हेल्प करके लास्ट तक पहुँचाया। हम तीनों भी थोड़ा सा थके हैं, बट अभी हमको बहुत कुछ रील्स बनानी है और बहुत कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं जो लाइफ टाइम तक हमको याद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग ही फील आएगा, एज लाइक कश्मीर या शिमला जैसा लगेगा। कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उदयपुर में हैं, आपको लगेगा कि शायद आप उदयपुर से कहीं ऐसी जगह चले गए जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, और चिरी आ गया यहाँ पे इसके अंदर जस्ट। और आप दोनों भी आ जाइए, टूटेगा तो नहीं। ये देखो जस्ट पीछे का व्यू, आपको साइकिल भी जा रही है पीछे, पूरा जो टनल से होते हुए। ओ माय गॉड, ये गिर गए भैया को, साइकिल हो गया और ये भैया बीच में अटक गए। और अब इन भैया के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और बहुत ही खतरनाक। अब पता नहीं भैया क्या सोच रहे हैं, और भैया अब उतरने की ट्राई कर रहे हैं भैया। ओ बहुत एडवेंचर, गजब यार, बहुत ज़बरदस्त।
बहुत ज़ोरदार। और पर देखो भैया ने कॉन्फिडेंस दिखाया, और ये देखो आप, बहुत ही खतरनाक। लेकिन ये होता है डर के आगे जीत। तो भैया ने धीरे धीरे अपने आप को संभाल के जस्ट पहुंच गए जहाँ पे इनको पहुंचना था। बहुत ही एडवेंचर, ये बोलता है एडवेंचर, रियल एडवेंचर बोल सकते हैं आप इसको। सब जने भागे और एक जगह आके इकट्ठा हो गए, क्योंकि बारिश की वजह से सबको डर लगता है कहीं भीग नहीं जाए, मोबाइल चाहिए, सारी चीज़ें, तो सब डर रहे थे। तो मैं भी भागा और मेरे साथ ये देखो बारिश का व्यू। बारिश में तो पूरा अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ पे। वैसे मैं धर्मेंद्र से पूछ रहा हूँ कि इसको कैसा लग रहा है ये एडवेंचर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही शानदार, अल्टीमेट। क्योंकि देखो मेरा तो ये पहला टूर है यहाँ का। सुना बहुत था, बहुत सी बार मतलब यहाँ से निकलता हूँ मैं, जब भी नाथद्वारा जाता हूँ तो, बट पहली बार मैंने विजिट किया। और जब मैं बहुत छोटा था तब यहाँ से निकलता था, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं सीन था। बट अभी जस्ट गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, तो मैं भी बहुत दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ, पर बहुत ही शानदार, अल्टीमेट। मैं पहले आया था तब गर्मी थी तो इतना अच्छा लगा नहीं, पर अभी चारों तरफ हरियाली और ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर, और ऐसा बोल सकते हैं कि स्वर्ग में आ गए, इतना अच्छा। यस, बहुत ही सही बात बोली, क्योंकि मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल खुश हो गया। और शायद आई थिंक राहुल का भी ये फर्स्ट है यहाँ पे, तो मैं राहुल को भी पूछूंगा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? कोई ब्लूटूथ लेके आए बड़ा वाला, तो वो उसके थ्रू कुछ अच्छे सॉन्ग लगाकर उसमें एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास तो ब्लूटूथ नहीं है, या तो हम अपने मुंह से गाएं तो वो एंजॉय कर सकते हैं, तो हम इतने अच्छे सिंगर भी नहीं तो गा नहीं पाएंगे। बट इसके साथ ही हम एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी थोड़ा सा फन मज़े ले रहे हैं, और राहुल भी पूरे मज़े ले रहा है, और श्योरी भी। ऋषु, ये गाना कैसा लग रहा है आपको? गाना जो बज रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऋषु को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पॉपकॉर्न से मज़े ले रही है वैसे, और बहुत शानदार। भैया को भी थैंक यू गाना बजाने के लिए। अब बारिश रुक गई है, तो अब हम वापस और भी अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ के लिए हम निकल रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सड़क बना दी, तो यहाँ पे आके ये जस्ट पहाड़ देखो, इतना बड़ा पहाड़ है, ये इतना बड़ा पहाड़ है, और देखने में तो एक अलग ही सीन लगता है। जैसे अब ये देखो बाइक वाला आ रहा है ना, तो ऐसा अपने को लगता ही नहीं कि हम उदयपुर में हैं, मतलब इतना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। मेरे को आके बहुत अच्छा लगा मुझे, और जस्ट ये भी घूमने ही जा रहे हैं यहाँ पे, और हम भी घूम ही रहे हैं यहाँ पे। हाय गाइस, देखना आज मैं इनके साथ प्रैंक करूँगा, ठीक है? ये जो नीम का पेड़ है, इसको मीठे नीम के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो खुशबू होती है ना, अल्टीमेट। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आके आप इसको। अब इन्होंने बाइक स्टार्ट कर दी है, और अब मैं भी बाइक ले लेता हूँ, फिर हम चलने वाले हैं आगे, अच्छे पॉइंट्स कवर करेंगे। उनको फर्स्ट सेल्फी पॉइंट दिखा, तो जस्ट एंटर हुए थे, और वो छोटा सा हमने इसके बारे में बताया, उसके बाद जस्ट पहुँचे तो ये एक पूरा सेल्फी पॉइंट है। तो यहाँ पे एक आप अच्छी सी और बहुत प्यारी सी सेल्फी ले सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। इंडिविजुअल आए तो इंडिविजुअल ले लीजिए। तो यहाँ पे कुछ हमने सेल्फी क्लिक करी है, जो आपने देखा ही होगा अभी वीडियो में। तो कुछ अच्छे फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए थे, और फिर अब निकलते हैं आगे। क्या क्या पॉइंट्स है वो कवर करने वाले हैं हम सब। ये देखो, ये जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, इतने ज़बरदस्त ये रोड दिख रही है आपको, और देखो पहाड़, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक अलग ही हमको देखने को मिल रहा है, नया पूरा। जस्ट थोड़ी बारिश आने लग गई थी, तो एक यहाँ पे एक महात्मा गांधी कुटीर के नाम से कुटिया बनी हुई है। पता नहीं गांधी जी यहाँ आए नहीं आए, पर ये कुटिया जरूर बना रखी है यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए हैं, और शौर्य ने और धर्मू ने, हमने बहुत सारी सेल्फी क्लिक करी वहाँ पे। और फिर राहुल की भी ली थी। राहुल थोड़ा शर्मा रहा था उसमें, बट फिर भी हमने कहा नहीं नहीं, सबकी सेल्फी चाहिए, हम सब जने थे। त्रिशु, आपकी भी सेल्फी ली थी क्या? हाँ, ली थी। त्रिशु की भी सेल्फी ली थी, और आपकी? तो वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, फोटोज़ में वो आ चुकी थी, लगभग सभी की सेल्फी थी। पर हम सब ने सेल्फी ली, और बारिश चालू हो गई थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि सड़क बहुत ही रिस्की है, चढ़ाई है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए हैं, बारिश रुकने के बाद हम आगे जा रहे हैं।
ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़े लिए हमने आज और बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए। बहुत अच्छा एडवेंचर था, जो वो जिप लाइन थी और वो जो साइकिलिंग्स और वो जो भैया बीच में अटक गए थे, मतलब एक अमेजिंग मोमेंट बोल सकते हैं उसको। तो आज आया तो मैंने भी शायद वो देखा। पर जब भी आप उदयपुर आ रहे हैं तो एक बार जो चिरवा घाटी है, जिसको फूलों की घाटी के नाम से भी अब जाना जाता है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलप कर चुके हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप विज़िट करके देखिए। हमने बहुत मज़े किए और जस्ट ये देखो, आप सब बहुत एक्साइटेड थे और मैं धर्मू से भी पूछूंगा कैसा लगा आज का, मतलब थोड़ा एडवेंचर टाइप। मज़ा आ गया आज, मज़ा आया ना, मतलब सच में कि मतलब बोलते कि एक अलग फील थी यहाँ पे, तो सच में हमने बहुत अच्छे से आनंद लिया और राहुल ने भी काफ़ी इंजॉय किया था। और त्रिशु, और आप त्रिशु को तो देखो, त्रिशु आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। और शौर्य आपको? अच्छा लगा। तो शौर्य ने भी बहुत मज़े लिए और हमने भी बहुत मज़े लिए। और आप ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं नेक्स्ट संडे। राधे राधे।